गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 4। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। डेट प्रोवाइडेड है वन बराबर 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन को लेते हैं। ब्रॉड 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। ब्रॉड कैश ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 कॉमेंस द बिजनेस। यानी बिजनेस में सबकी सब चीज़ें आ रही है, यानी यहाँ पे कैश आ रही है, यानी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल का रूल। स्टॉक वो भी एसेट्स है, रियल का रूल डेबिट। फर्नीचर 5,000 डेबिट टू। लेके कौन आ रहा है? ओनर लेके आ रहा है। तो सीधी बात है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैपिटल अकाउंट। यानी लास्ट समय हमने लिया था, ओनर बिजनेस में एसेट्स कैश या गुड्स लेके आए तो सीधी बात है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, तीनों का टोटल। डन। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर। गुड्स परचेज किया है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। गुड्स देने वाली पार्टी कौन? मथुरा ट्रेडर्स। ये रही। डन। चलो नेक्स्ट। गुड्स परचेज करो, कैश पे करो या क्रेडिट पे, परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो सीधी बात है सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। जब परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे कैश पे किया यानी कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स। ओके। चलो 6 डेट का ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश फॉर 8,000 एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश। देखो ये वाला ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स अच्छा है। गुड्स परचेज किया 50% कैश 50% क्रेडिट पे, यानी हाफ पेमेंट ही हुआ है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश, हाफ पेमेंट किया हुआ है, पैसे आधे ही जा रहे हैं। और टू क्रेडिट द गिवर, गुड्स देने वाली पार्टी कौन? ऋषिकेश। ये रहा। डन। क्रेडिट द गिवर। चलो नेक्स्ट। 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। गुड्स ऑफ ₹1,600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स, यानी अब जो परचेज किया था उसमें से रिटर्न किया। ये यहाँ पे परचेज किया था, ये रहा 3rd डेट को, उसमें से कितना रिटर्न किया? 1,600। तो सीधी बात है डेबिट द रिसीवर, गुड्स लेने वाली पार्टी कौन है? मथुरा ट्रेडर टू परचेज रिटर्न। आप जब परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करोगे तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज रिटर्न। 9। गुड्स ऑफ ₹600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये तो डोनेशन हो गया। कौन सा हो गया? डोनेशन ही हो गया। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? डोनेशन। गुड्स जा रहा है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। फिर से आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट ही होगा। आई एम रिपीटिंग 3rd टाइम, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, सेल्स को छोड़ के गुड्स बिजनेस में से जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट ही होगा। ठीक है। चलो और ले लेते हैं ट्रांजेक्शन 10 डेट का। इलेक्ट्रिक वेट मशीन परचेज फॉर 450, तो सीधी बात है डेस्कटॉप में जाएगा टू कैश अकाउंट, पैसे जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक वेट मशीन जो शॉप पे होता है ना, वो आगे के टेबल पे ही पड़ा रहता है, वहाँ पे सब चीज़ों का वो लोग वेट करते हैं, तो डेड स्टॉक में जाएगा। कौन सा अकाउंट? डेड स्टॉक। नेक्स्ट 15। 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेज एट 30, यानी 100 इंटू 30 यानी 3,000। ओके। फिर 2% ब्रोकरेज इज पेड, यानी 2%, यानी 2%।
अच्छी तरह से लिख देता हूँ। चलो, यानी 3000 का 2% 60 रुपीज़, यानी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज हमारी अमाउंट हो जाएगी 3060। शेयर में इन्वेस्ट किया तो सीधी बात है, आप वर्सेस कंपनी शेयर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये रहा, देख लो, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट चेक से होता है। शेयर्स में जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे यानी परचेज करोगे तो पेमेंट चेक से ही करना पड़ेगा, वहाँ पे कैश नहीं चलती है नाउअडेज। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू केदारनाथ। तो सीधी बात है, हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, केदारनाथ। तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहा है। डन। चलो नेक्स्ट, ये रहा, वो जर्नल आपको मिल जाएगी, केदारनाथ टू सेल्स। चलो नेक्स्ट, पेज घुमाते रहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी फायर टू प्लेस। तो क्या जर्नल होगी, लॉस। ये तो पूरे का पूरा लॉस है हमारा, पूरे का पूरा। तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होने वाला है फ्रेंड्स। ये लॉस हो गया क्योंकि फायर टुक प्लेस इन आवर प्रीमाइसिस, यानी गोडाउन में भी, शॉप में आग लग गई, तो सीधी बात है लॉस ही हुआ ना। चलो नेक्स्ट, 22 डेट वाला ले लेते हैं अब। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ, यानी आधा माल वापस आ गया। तो कितना सोल्ड किया हुआ था, ये रहा 4000। तो 4000 का आधा यानी 2000। सीधी बात है, हाफ का मीनिंग होता है आधा, 50%। सीधी बात है 50%। तो 2000 का गुड्स हमें वापस मिल गया, यानी ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया। बेचा हुआ माल, जो गुड्स हमने सोल्ड किया हुआ था वो रिटर्न आ रहा है, तो सीधी बात है सेल्स रिटर्न। तो आ रहा है ना, तो डेबिट ही होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, आप बेच रहे हो वो वापस आ रहा है। हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, केदारनाथ। गुड्स को किसने रिटर्न किया, केदारनाथ ने। डन। चलो नेक्स्ट, 25, गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी तो ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स टू परचेस, ये रहा ड्राइंग्स टू परचेस, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए थे और परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा, सीधी बात है। ओके नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹500 फॉर विड्रॉन फॉर पर्सनल हो गया। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर 3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट, यानी हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है, रियल का रूल अप्लाई करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, यानी बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट, सीधी बात है। नेक्स्ट, आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड टू चांदनी, कैरेज ऑफ ₹50 पेड अप ऑन हर बिया, यानी गुड्स वैल्यू कितनी है 1000। ध्यान से सुनिएगा, ये गुड्स वैल्यू हो गई। जीवी का मीनिंग होता है गुड्स वैल्यू, 20% ऐड करना है प्रॉफिट, तो 1000 का 20% यानी 200। कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। कैरेज कितना है, जो हमने पे किया पर पैसे तो उनसे ही लेने हमें, 50, यानी टोटल गुड्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। तो जर्नल क्या होगी, जर्नल क्या होगी, किसने गुड्स लिया है, डेबिट द रिसीवर चांदनी। तो चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश में कौन सा जाएगा, ये वाला जो हमने कैरेज ऑन हर बिहाफ पेड किया हुआ है, क्योंकि पैसे तो जा रहे हैं, हम गुड्स भी भेज रहे हैं और भेजने का जो एक्सपेंसेस है कैरेज वो भी हम ही पे कर रहे हैं, पर हम पे तो कर रहे हैं पर वो तो हम क्या करेंगे चांदनी में ऐड कर देंगे, यानी अब चांदनी से हम पैसे कितने लेंगे
1250। फिर से डेबिट द रिसीवर, चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, डन। वही जर्नल हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट सम। सम नंबर 5। ठीक है, चलो, राइट द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर। फ्रेंड्स, अब तो सबके सब ट्रांजेक्शन 2-3 सब में सबके सब रिपीट हो जाएंगे, फिर तो ये जर्नल आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, गुड्स ऑफ ₹1000 इज विड्रॉन फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो सीधी बात, फिर से पर्सनल यूज है। ड्राइंग्स टू परचेस गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, यानी परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्राइंग टू परचेस यानी पर्सनल यूज़ के लिए आप गुड्स बिजनेस में से ले जाओ, यही जर्नल आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹700 डिस्ट्रॉय बाय फायर। सीधी बात है, फिर से वही लॉस बाय फायर, सीधी बात है, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर टू परचेज अकाउंट। कोई गुड्स जा रहा है ना, अब कोई ओनर लेके जा रहा है तो भी अदर देन सेल्स हुआ, फायर में जल जा रहा है तो भी अदर देन सेल्स हुई हुआ। तो गुड्स जा रहा है, सेल्स को छोड़ के गुड्स जा रहा है, सेल्स को छोड़ के, सेल्स में तो सेल्स अकाउंट ही क्रेडिट होगा, पर सेल्स को छोड़ के गुड्स बिजनेस में से जा रहा है, परचेज अकाउंट ही होगा। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट, 5th, गुड्स ऑफ ₹500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। ये तो सीधी बात है, चोरी हो गई, सीधी बात है ना, स्टोलन यानी चोरी हो गई। तो लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि लॉस है, लॉस ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, नॉमिनल का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सीधी बात है, लॉस डेबिट ही होता है, फायर का हो, चोरी का हो, वॉट एवर में भी। ठीक है, ये रहा दोनों का दोनों। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स स्टोलन रिसीव बैक ऑफ ₹100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी उसमें से 500 में से 100 का वापस आ गया, वैसे आता तो है ही नहीं पर आ गया मान लो, तो ठीक है, रिवर्स कर देते, एंट्री होएगी वही बराबर। यहाँ पे ये थी तो 5th वाली 8 में रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि वापस में पुलिस ने थोड़ा ढूंढ निकाला होगा, चोर पकड़ा गया होगा, अदरवाइज गुड्स मिल गया है, तो वही जर्नल को 5th वाली को रिपीट कर लेते हैं, जितना वापस मिला उतना ही लिखेंगे, तो सीधी बात है वो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 हमारी कंप्लीट होगी, डेट। अब ले लेते हैं 12, गुड्स ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड ए क्लेम फॉर इट, यानी गुड्स हमारा फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम हमारा एक्सेप्ट कर लिया, यानी पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। ओके ओके, जर्नल क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिल जाने वाले हैं। 15 को, गुड्स ऑफ ₹4000 डिस्ट्रॉय ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर। ओके, यानी हमारा जो बाई शिप जा रहा था, गुड्स बाई शिप जा रहा होगा, तो वहाँ पे वही 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 दरिया में डूब गया, सीधी बात है। फॉर विच, यानी वो उसका शिप कभी भी हो गई होगी, स्लिप हो गई होगी पानी में, तो फिर तो वहाँ तो ओशन में तो क्या मिलने वाला है हमें। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 50, आधा मिला, यानी इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम कितना एक्सेप्ट किया 50%, यानी आउट ऑफ 4000 हमें कितने मिलने वाले 2000 ही मिलेंगे। ओके, नो इश्यू, ये रहा है जर्नल। ठीक है, ओके, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट आधा, यानी 2000, आधा लॉस ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर, ये हमारा जो स्टीमर था वो सिंक हो गया, यानी पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। टू परचेज अकाउंट, सीधी बात है कि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स होगा, तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होने वाला है। डन, चलो नेक्स्ट। अब गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज अ डोनेशन, तो सीधी बात है,
तो कौन सा अकाउंट होगा? डोनेशन टू परचेज, डोनेशन टू परचेज, क्योंकि सीधी बात है गुड्स जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट ही होगा, पर डोनेशन में जा रहा है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जैसा ही होगा, लॉस हो गया। ठीक है। गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइज पर्पस, यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ये रहा टू परचेज अकाउंट, ये रहा 200, क्योंकि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, यानी सबको फ्री सैंपल में गुड्स दिया हुआ है, तो सीधी बात है कई बार नई प्रोडक्ट होती है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे 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 सब लोगों को पसंद आएगी वो लोग परचेस करना स्टार्ट, या अभी मुफ्त में मिल रही है तो ले रहे हैं, फिर पैसे दे कर लेंगे। ये वन टाइप ऑफ मार्केटिंग फंडा होता है, पर एडवर्टाइजमेंट है हमारे लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स मुफ्त में आ रहा है, नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड ऑन 22 सोल्ड एंड रियलाइज 300। हम भी होशियार थे, मुफ्त में आने वाला गुड्स बेच दिया, सिर्फ पैसे आ रहे हैं, तो अब तो ये तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, पैसे आ रहे हैं, कैश टू सेल्स, बेच ही दिया ना हमने। हम भी बहुत होशियार है, मुफ्त में जो गुड्स मिला उसको भी बेच दिया हमने। ठीक है, ठीक है, कैश टू सेल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज ए फ्री सैंपल फॉर मैन्युफैक्चरर, तो मुफ्त में आया था, वो तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। 25 वाला भी खत्म हो गया। कैश टू सेल्स 28। ठीक है, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹1500 इज डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 900, 200 रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप। हो टोटल 1500 है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट तो 1500 ही होगा, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी तो उतना डेबिट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में 900, उतना ही देगी। 200 तो बेच दिया तो कैश में डालेंगे, यानी 900 प्लस 200 यानी 1100, बाकी के 400 लॉस है तो लॉस में डाल देंगे, लॉस बाय फायर वाले में। ये रहा, यहाँ पे आप लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों। फिर से इंश्योरेंस कंपनी 900 देगी, 200 तो हमने बेच के ले लिए, 400 तो अब कहीं पे मिलने वाले नहीं है, पूरे का पूरा लॉस है, तो फिर तो उसमें डालेंगे। और परचेज अकाउंट पूरे का पूरा गुड्स 1500, डन। चलो, और एक ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से 30 डेट का, लास्ट डेट का। ओके, गुड्स ऑफ ₹600 डिस्ट्रॉय इन रेन। ओके, रेन में ख़राब हो गया, विच इज सोल्ड फॉर 200, यानी 400 का लॉस, 400 का लॉस। गुड्स 600 का था तो परचेज में तो 600 ही जाएंगे। ठीक है, कैश में 200, ठीक है, वही गीला गुड्स हमने बेच दिया तो पूरे पैसे तो वैसे ही नहीं मिलेंगे, 200 मिल गए। ठीक है, ठीक है, बाकी का 400 तो लॉस ही होगा। ये रहा, तो लॉस ऑन गुड्स है ना, इन रेन, डिस्ट्रॉय इन रेन, गुड्स जो भी डिस्ट्रॉय हो गया रेन में, तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय इन रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा सम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सम्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बस अब पूरे के पूरे 2-3 और सम में हमारे पूरे सबके सब ट्रांजेक्शन एक बार तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आगे लेंगे।